हम हाउसवाइफ़ का 80% जो टाइम होता है वो किचन में जाता है। किचन में खाना बनाना हो या फिर किचन की क्लीनिंग करना हो, यानी कि किचन जो हमारी लाइफ़ का है एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो अगर हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करके अपनी किचन का ढेर सारा टाइम हम बचा लें तो क्या कहें? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसी कुछ किचन टिप्स जिसको फ़ॉलो करके आप अपने किचन का काम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और आप अपने लिए बहुत सारा टाइम कंज़्यूम कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है हर एक हाउसवाइफ़ के लिए, चाहे वो वर्किंग हाउसवाइफ़ है या फिर होम मेकर्स है। तो ये वाली वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारे व्लॉग की शुरुआत करते हैं चाय से, क्योंकि चाय से ही सुबह की शुरुआत होती है और चाय से ही हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप लोगों के साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी किचन के काम को करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। और साथ में अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपकी किचन एकदम साफ़ सुथरी रहेगी और ज़्यादा आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अगर आपके सिंक में रात के बर्तन पड़े हुए हैं जो कि आपने वॉश नहीं किए थे, तो सबसे पहले आप उनको साफ़ करें। और अगर आपने साफ़ किए हुए हैं और जो कि हमने धो करके किसी भी बर्तन में या फिर सिंक प्लेटफॉर्म पे लगा दिए थे, उनको आप वापस से सिंक स्टैंड में लगा दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो किचन है वो बिखरी बिखरी नहीं लगेगी और जो बर्तन हैं वो अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। तो जो भी हमें बर्तन वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी टिप्स ये होने वाली है, जब भी आप अपने बर्तनों को वॉश करते हैं तो सिंक के आसपास का एरिया आप ज़रूर क्लीन कीजिए। जैसे कि मेरे सिंक के साथ ही अटैच है सिंक प्लेटफॉर्म, तो मैं बर्तन साफ़ करने से पहले हमेशा इसको क्लीन करती हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। तो इससे ये रहेगा, जब भी हम बर्तनों को वॉश करके इसके ऊपर रखेंगे ना तो हमारे बर्तनों पे जो है कोई भी गंदगी नहीं लगेगी। अगली टिप्स मेरी वेजिटेबल को लेके होने वाली है। तो देखिए, जब भी हम मार्केट से कोई हरी सब्जी लेके आते हैं, जैसे कि मेथी लेके आते हैं, पालक लेके आते हैं, तो उनके साथ उनकी जड़ें भी आती हैं जिनको कि हम यूज़ नहीं करते। तो आप कोशिश कीजिए, जब भी आप मार्केट से लेके आए कोई भी हरी सब्जी, तो उन्हें आप साथ के साथ साफ़ करके रखें या फिर काट के रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जैसे कि मम्मी हो गई, दादी हो गई, आप उनसे भी सब्जियों को कट करवा सकते हैं। इससे ना आपके दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा, जब भी आपको सब्ज़ी बनाना है तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले मुझे सब्ज़ी काटनी पड़ेगी और उसके बाद सब्ज़ी छोंकनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तब आप इस तरह की सब्जियों को काट करके रख लीजिए। और कोशिश कीजिए साथ के साथ उस एरिया को भी आप साफ़ कर दें जहाँ पर आपने रख के सब्ज़ी काटी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 बड़ी-बड़ी मोटी मेथी की जुट्टी ली थी, जो कि आती है मार्केट से, तो उसमें थोड़ी-सी मेथी निकली थी और बहुत सारा कचरा निकला था। नेक्स्ट टिप भी मेरी वेजिटेबल की कटिंग को लेके होने वाली है। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास प्लास्टिक कंटेनर आते हैं, जिसमें कि हम फूड वगैरह मँगवाते हैं। तो आप इन कंटेनर्स का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम प्याज़ छीलते हैं, टमाटर छीलते हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी कट करते हैं, तो जो उनका एक्स्ट्रा पार्ट होता है, आप इसमें कट करके रख लीजिए और फिर आप इसे डायरेक्ट डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स भी ना आपके किचन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। जब भी हम कोई सब्ज़ी काटते हैं तो सब्ज़ी काटने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो नाइफ़ होता है, जो वेजिटेबल चॉपर बोर्ड होता है, उसको हम वहीं की वहीं छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इसको बाद में वॉश करके रखेंगे। तो आप इन्हें साथ के साथ वॉश करके रखिए। इससे क्या होगा कि आपके सिंक में जो बर्तन हैं वो एक्स्ट्रा नहीं होंगे। एक साथ बहुत सारे बर्तन आपको साफ़ करने नहीं पड़ेंगे। दूसरा, ये अपनी जगह पे अच्छे से सेट रहेंगे तो आपकी जो किचन है ना वो भी फैली-फैली नहीं लगेगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप जहाँ से लेते हैं, कोशिश कीजिए आप वही चीज़ वहीं पे वापस रख दें। इससे बहुत सारा टाइम भी बचत होता है और आपकी जो किचन है ना वो भी फैली-फैली नहीं लगती है। अगली टिप्स होने वाली है मेरे दूध के पैकेट्स को लेके। तो देखिए, जब भी हम मार्केट से दूध के पैकेट वगैरह लेके आते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी गंदगी लगी रहती है बाहर की तरफ। तो उसको यूज़ करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप उनको एक बार वॉश ज़रूर कर लें और वॉश करने के बाद ही आप उन्हें यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपके जो दूध के साथ ना पैकेट की जो गंदगी है वो नहीं जाएगी।
अगली टिप्स होने वाली है किचन की हाइजीनिक को लेके, यानी कि किचन में जो हम कपड़े यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना। क्योंकि जो भी किचन में हम कपड़े यूज़ करते हैं उसमें इतने सारे जर्म्स डेवलप हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितने जर्म्स के साथ हमारी किचन में खाना बनाते हैं या फिर हमारी किचन की सफाई करते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालती है। तो मैं इसको क्लीन करने के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ, गर्म पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर ऐड करती हूँ। जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, तब मैं उसमें अपनी किचन के जितने भी कपड़े हैं वो इसमें एक एक करके डाल देती हूँ और इसको 5 से 7 मिनट तक गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप भगोने में गर्म पानी करके अलग से उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको 5 मिनट गर्म पानी में रखने के बाद जब तक पानी ठंडा नहीं होता ना, तब तक उसी में छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाता है तो उनको अपने हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और फिर नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद धूप में या फिर पंखे में डाल देती हूँ, जिससे क्या है कि हमारे जो कपड़े हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बचा हुए पानी को मैं अपनी सिंक को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी इसमें डिटर्जेंट पाउडर ऑलरेडी है। तो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और गर्म कर लिया पानी को, और अब इस पानी को मैं जो सिंक का पाइप है ना उसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जो सिंक के पाइप की गंदगी है ना वो भी चली जाएगी। अब बात आती है किचन में खाना बनाने की, कि किचन में खाना बनाते हुए हम हमारा जो टाइम है वो किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो देखिए, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि एक इंग्रेडिएंट से ही हम तीनों टाइम का खाना बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हमें आलू के पराठे बनाने हैं, दोपहर को आलू की सब्ज़ी बनानी है, शाम को आलू का और कुछ बनाना है। तो जब हमें पता है कि तीनों टाइम हमें क्या बनाना है, आलू से ही बनाना है, तो हम क्यों ना एक साथ ही जो हमारे आलू हैं उनको बॉईल करके रख लें, जिससे कि सुबह के हमारे पराठे भी बन कर के तैयार हो जाएंगे और दोपहर की जो हमारी सब्ज़ी है वो भी बन कर के तैयार हो जाएगी। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी गैस बचेगी और दूसरा आपका टाइम बचेगा। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको दोपहर को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, सुबह को क्या बनाना है, उस हिसाब से आप अपनी सब्जियों को काट के रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि टमाटर और प्याज हर चीज़ में कॉमन होते हैं डलना, सब्जी हो या पराठे हो, तो आप एक्स्ट्रा टमाटर प्याज को छील करके रख सकते हैं। तो आपको बार बार टमाटर प्याज वगैरह छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि सुबह हमें जल्दी उठना है, सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो आप क्या कीजिए, टमाटर प्याज को एक्स्ट्रा छील करके काट करके एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप फ्रीज में रख दीजिए। सर्दियों का टाइम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है। ये छोटी छोटी टिप्स ही आपकी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अगली टिप्स होने वाली है इस तरह के पुराने बेकार कपड़ों से। तो देखिए, हमें हमारे घर की क्लीनिंग के लिए, हमारी किचन की क्लीनिंग के लिए बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ कपड़े हम मार्केट से भी ले आते हैं, लेकिन हर बार हम मार्केट जा कर के कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो आप मेरी तरह कुछ पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए पुराने तकिए का कवर लिया है, तो इससे मैं अपने क्लीनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट करूँगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे मार्केट से एक्स्ट्रा फैब्रिक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि बहुत अहम भूमिका निभाती हैं हम होम मेकर्स की लाइफ में, जिसको फॉलो करके हम हमारी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं और हमारे घर को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं और ख़ुद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।